तो चलिए अब इसमें मैंने बताया था कि ए बराबर और बी बराबर बाई, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे अक्रॉस, तो अक्रॉस का मैंने ए प्लस क्रॉस में डिवाइड कर दिया, किसमें, अक्रॉस का मतलब होता है किसी रोड को पार करना, इस पार से उस पार, ठीक है, मतलब इस पार से उस पार पार करने के लिए क्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि अक्रॉस को मैंने तोड़ दिया अ प्लस क्रॉस, तो क्रॉस का यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है। जब क्रॉस नाउन हो गया तो ए को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑन में, तो ऑन क्या है हमारा प्रीपोजिशन, और क्रॉस क्या है हमारा नाउन है, तो नाउन से मिलकर के बना दैट इज हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से बात करते हैं हम लोग अराउंड। अराउंड को मैंने तोड़ दिया अ प्लस राउंड, तो ये एक किसमें बन जाएगा ऑन में, और एक किसमें बन जाएगा ऑन में ही बन जाएगा, तो इसी को अ प्लस राउंड, राउंड राउंड, राउंड का ऐसा मतलब होता है गोलाकार, ठीक है, या तो घूमने वाला, ठीक है। तो ये जहाँ पे राउंड हुआ तो अराउंड चारों तरफ घूमने वाला, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि ए को मैंने ऑन में, तो ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन, और राउंड हमारा राउंड हमारा यहाँ पे नाउन होगा, सॉरी यहाँ पे नाउन दैट इज आपको डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रकार से अराउंड हो गया, और इसी प्रकार से बताते तो एलोंग हो गया, और एलोंग के साथ साथ बहुत ऐसे चीजें आप लोग को क्या होना, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको भी क्या करना है, ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। और भी बताते हैं नेक्स्ट जो हमारा है कुछ ऐसा अराउंड अ प्लस राउंड, तो राउंड मतलब ऐसे गोलाकार होता है, जो भी आपको शेप दिखेगा ना, जैसे सब जैसे आकार बताऊं तो एडजेक्टिव मैंने ऐसा पढ़ा चुका हूँ, ये हो गया सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये कुछ ऐसा होता है, तो आप देख लीजिएगा इक्विलेटरल, इस तरह से कुछ शेप होता है। जितने भी हमारे पास शेप होता है वो हमारा एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा, तो हमारा राउंड कोई एडजेक्टिव नहीं, राउंड हमारा क्या है, एडजेक्टिव ही है, नाउन नहीं है, राउंड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और बात करते हैं अ प्लस लॉन्ग, तो मैंने अ को ऑन में लिख दिया, अलॉन्ग एडजेक्टिव है, तो इस तरह से बनाया जाता है। बी प्लस साइड, तो बी को किस में कन्वर्ट करना है, बाई में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, बाई प्लस साइड, साइड मतलब बगल में, तो इसका मतलब क्या हुआ, नाउन हुआ, ठीक है। और इस प्रकार से बी प्लस फोर, तो बी के यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा बाई, और फोर का एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और बियॉन्ड, बी प्लस योन, बी बाई और योन मिलकर के बन गया, प्रीपोजिशन का निर्माण किया, दैट इज हमारा एक ऐसा प्रीपोजिशन हो गया, तो ये हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन फिनिश हुआ। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने प्रीपोजिशन कैसे कहना था, ये हमारा दूसरा था और ये हमारा तीसरा था। तो अब मूव करते हैं चौथा की ओर, दो प्रीपोजिशन और है, तीसरा और तीन वो भी और है, जैसे तीन क्यों क्या था, पार्टिसिपल, ठीक है, और फ्रेजर, और एक और था डिस्क्वेस्टेड, जो प्रीपोजिशन हमने बताया था, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, जो हमारा फोर्थ नंबर पे था, और फोर्थ नंबर हमारा क्या था, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल, जिसमें आपका ऐसा कुछ सेंटेंस देखे होंगे विथ रिगार्डिंग, टचिंग कंडीशन, ड्यूरिंग, तो ड्यूरिंग भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग का मतलब दौरान होता है, ठीक है। जैसे बात करते हैं बेरिंग, बेरिंग का मतलब होता है छोड़ करके, इस समस्या को छोड़ करके हम लोग को आगे की ग्रोथ करना चाहिए। तो इस तरह से कुछ सेंटेंसेस आएगा। कंसिडरिंग तो नाम सुने होंगे, कंसिडर सोच विचार करना, या कंसाइडरिंग जिसको पढ़ा जाता है, कंसिडरिंग या तो कंसाइडरिंग, जो क्या किया जाता है इसके लिए सोच या तो विचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से कंसर्निंग मतलब संबंधित, और पार्टिंग हो गया। इसी प्रकार से बात करते हैं रिगार्डिंग हो गया, और टचिंग कंडीशन, टचिंग हो गया, और इंक्लूडिंग का मतलब होता है सम्मिलित करना। तो इस तरह से कुछ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग मतलब ऐसा नहीं बोलते हैं और पढ़ते पढ़ते पढ़ने के दौरान वो सो गया, दौरान, तो दौरान यहाँ पे ड्यूरिंग बताएगा, ठीक है। और बात करते हैं फ्रेजर, फ्रेजर का मतलब होता है, फ्रेजर का मतलब फ्रेज से मिलकर के बना हुआ रहेगा, क्या होगा, फ्रेज से मिलकर के बनेगा। जैसे बिकॉज ऑफ, कारण के लिए, डिड नॉट, बाय डिंट ऑफ या बाय वर्च्यू ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 6 प्रीपोजिशन होते हैं। और बात करते हैं डिस्क्विस्ड प्रीपोजिशन, तो ये हिडन होता है, छुपा हुआ रहेगा, जो आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे आइडेंटिफाई अ के लिए इन, और ओ के लिए ऑफ, ऑफ जैसे कुछ सेंटेंसेस है, जैसे यू गॉट टू सी हिम वंस अ वीक, मैंने उसे मैंने उसे एक बार, एक सप्ताह में उसे पाया है, उसे मैंने देखा था, ठीक है। तो इस तरह सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अ जो है से विलुप्त है, यहाँ पे अ का मतलब होगा
इन मैंने बताया था कि वी के पहले इन का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहाँ पे इन होगा, ठीक है। और 5 यहाँ पे ओ का मतलब होता है, अभी मतलब 5 बजा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ओ का मतलब यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे क्या है, हिडन है, तो इसी को बोला जाता है हिडन प्रीपोजिशन या डिस्क्रिमिनेटिव प्रीपोजिशन में इसे कहा जाता है। तो आई होप ये प्रीपोजिशन आपको क्लियर हो गया। अब मैं बताऊंगा आप लोग को 1 by 1 प्रीपोजिशन को, जैसे ऐड हो गया,